ग्रेजुटी का कैलकुलेटर करना सीखें खुद से। सालों नौकरी करने पर कितना मिलेगी ग्रेजुटी की रकम? तो साथियों आइए जानते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे नए नए अपडेट मिलते रहें। स्वागत है। तो साथियों, हर व्यक्ति जो किसी कंपनी या संगठन में लंबे समय तक काम करता है उसे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ग्रेजुटी एक ऐसा लाभ है जो कर्मचारियों को उनके सेवा काल के अंत में दिया जाता है। यह एक प्रकार का धन्यवाद है जो कि कंपनी अपने कर्मचारियों को उनकी सेवा के लिए देती है। भारत में ग्रेजुटी भुगतान का प्रावधान ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट के तहत 1972 के तहत किया गया है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि ग्रेजुटी क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और आप खुद कैसे पता कर सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। साथ ही हम आपको इससे जुड़ी महत्वपूर्ण नियम और शर्तों में समझाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रेजुटी का फार्मूला क्या है और इसे कैसे लागू किया जाता है तो यह लेख आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रेजुटी क्या है? ग्रेजुटी एक ऐसी वित्तीय लाभ है जो किसी कर्मचारी को उसके लंबे समय तक सेवा देने के बाद मिलती है। यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिन्हें किसी कंपनी में कम से कम 5 साल उससे अधिक काम किया हो। यह राशि कंपनी द्वारा कर्मचारियों को उसकी सेवा की अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर दी जाती है। सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में ग्रेजुटी का प्रावधान होता है। ग्रेजुटी से जुड़ी मुख्य बातें किसे मिलती है? ग्रेजुटी उन कर्मचारियों को मिलती है जिनकी कंपनी में लगातार 5 साल उससे अधिक काम किया हो। कानूनी प्रावधान भारत में ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत यह लाभ दिया जाता है। सेवावधि कर्मचारी की सेवावधि जितनी लंबी होगी ग्रेजुटी की राशि उतनी ही अधिक होगी। अंतिम वेतन ग्रेजुटी का कैलकुलेशन कर्मचारियों के अंतिम वेतन में बेसिक सैलरी प्लस डीए पर आधारित होता है। ग्रेजुटी कैलकुलेशन का फार्मूला है। ग्रेजुटी की गणना करने के लिए नीचे दिए गए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। 15/26 बराबर 26 गुणित 15 फार्मूलों को समझे। अंतिम वेतन बेसिक सैलरी का प्लस महंगाई भत्ता डीए। सेवा के वर्ष कर्मचारी ने कंपनी में कितने साल काम किया। 15/26 या निश्चित अनुपात से होता है जो हर महीने के 15 दिनों में ही सैलरी को दर्शाता है। उदाहरण ग्रेजुटी कैलकुलेशन, मान लीजिए कि अंतिम मासिक वेतन 50,000, सेवा अवधि 20 साल। तो कैलकुलेटर होगा 50,000 गुणित 20 गुणित 15 का 26 बराबर 5,76,993 रुपये बराबर 26 50,000 गुणित 20 गुणित 15 यानी 5,76,923 रुपये हुआ। इस प्रकार से इस उदाहरण में कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 5.77 लाख की ग्रेजुटी मिली। ग्रेजुटी से जुड़ी मुख्य शर्तें और नियम। सेवावधि का नियम है कि कम से कम 5 साल का लगातार एक ही कंपनी में काम करना अनिवार्य है। अधिकतम सीमा वर्तमान में ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 20 लाख तक निर्धारित की गई है। सैनिक रिटायरमेंट की यदि कर्मचारी स्वैच्छिक रिटायर लेते हैं तो उसे ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा। मृत्यु विकलांगता किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है तो उसे परिवार को लाभ दिया जाए। टैक्स छूट है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी ग्रेजुटी टैक्स फ्री होता है जबकि निजी कंपनियों के लिए कुछ सीमा तक टैक्स मिलती है। ग्रेजुटी योजना का ओवर टाइम है। योजना का नाम है ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972। लागू होने की तारीख है 16 सितंबर 1972। पात्रता कम से कम 5 साल की सेवा। अधिकतम सीमा 20 लाख। कैलकुलेशन का आधार है अंतिम वेतन और सेवा अवधि। टैक्स टू सरकारी पूरी तरह टैक्स फ्री। निजी समिति किसी के लिए लागू, सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों के लिए। प्रबंधक नियोक्ता द्वारा खुद से कैलकुलेटर कैसे करें? आप नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करके अपनी ग्रेजुटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अपना अंतिम मासिक वेतन बेसिक प्लस डीए निकालें। अपनी सेवा अवधि को पूरे वर्षों से गिनें। ऊपर दिए गए फार्मूले का करें, जैसे गुणित करो 15 से 26 का बराबर 26 गुणित 15। यदि आपकी सेवा अवधि महीने में अधूरी हो तो उसे निकट वर्ष में गोल कर 6 महीने उससे अधिक को पूरा
माना जाएगा। टैक्स छूट की जानकारी लें और अपनी राशि तय करें। यानी ग्रेजुएटी से जुड़े फायदे, आर्थिक सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद एक मुक्त राशि मिलती है जिससे आर्थिक स्थिति बनी रहती है। टैक्स छूट, टैक्स मिलने से यह लाभ हुआ कि आकर्षण बना है। पारिवारिक सुरक्षा, मृत्यु या विकलांग की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। प्रेरणा, कर्मचारी को लंबे समय से कंपनी से जुड़े रहने की प्रेरणा मिलती है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, क्या मुझे नौकरी छोड़ने पर ही ग्रेजुएटी मिलेगी? यदि आप कंपनी में लगातार 5 साल पूरा किए हैं तो नौकरी छोड़ने पर ही आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। क्या ठेका कर्मचारियों को भी ग्रेजुएटी मिलती है? हाँ, यदि ठेका कर्मचारियों ने किसी संगठन में लगातार 5 साल तक काम किया है तो वह इसके पात्र होंगे। क्या पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलता है? नहीं, पार्ट टाइम कर्मचारी को आमतौर पर यह लाभ नहीं मिलता क्योंकि वे नियमित कर्मचारी नहीं होते। का स्वागत है। तो साथियों, हर व्यक्ति जो किसी कंपनी या संगठन में लंबे समय तक काम करता है उसे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ग्रेजुएटी एक ऐसा लाभ है जो कर्मचारियों को उनके सेवा काल के अंत में दिया जाता है। यह एक प्रकार का धन्यवाद है जो कि कंपनी अपने कर्मचारियों को उनकी सेवा के लिए देती है। भारत में ग्रेजुएटी भुगतान का प्रावधान ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट के तहत 1972 के तहत किया गया है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि ग्रेजुएटी क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और आप खुद कैसे पता कर सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। साथ ही हम आपको इससे जुड़ी महत्वपूर्ण नियम और शर्तों में समझाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रेजुएटी का फार्मूला क्या है और इसे कैसे लागू किया जाता है तो यह लेख आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रेजुएटी क्या है? ग्रेजुएटी एक ऐसी वित्तीय लाभ है जो किसी कर्मचारी को उसके लंबे समय तक सेवा देने के बाद मिलती है। यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिन्हें किसी कंपनी में कम से कम 5 साल उससे अधिक काम किया हो। यह राशि कंपनी द्वारा कर्मचारी को उसकी सेवा की अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर दी जाती है। सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में ग्रेजुएटी का प्रावधान होता है। ग्रेजुएटी से जुड़ी मुख्य बातें किसे मिलती है? ग्रेजुएटी उन कर्मचारियों को मिलती है जिनकी कंपनी में लगातार 5 साल उससे अधिक काम किया हो। कानूनी प्रावधान, भारत में ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत यह लाभ दिया जाता है। सेवावधि, कर्मचारी की सेवावधि जितनी लंबी होगी ग्रेजुएटी की राशि उतनी ही अधिक होगी। अंतिम वेतन, ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन कर्मचारी के अंतिम वेतन में बेसिक सैलरी प्लस डीए पर आधारित होता है। ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का फार्मूला है। ग्रेजुएटी की गणना करने के लिए नीचे दिए गए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। 15/26 बराबर 26 गुणित 15। फार्मूलों को समझे। अंतिम वेतन बेसिक सैलरी का प्लस महंगाई भत्ता डीए। सेवा के वर्ष, कर्मचारी ने कंपनी में कितने साल काम किया। 15/26 या निश्चित अनुपात से होता है जो हर महीने के 15 दिनों में ही सैलरी को दर्शाता है। उदाहरण, ग्रेजुएटी कैलकुलेशन, मान लीजिए कि अंतिम मासिक वेतन 50,000, सेवा अवधि 20 साल। तो कैलकुलेटर होगा 50,000 गुणित 20 गुणित 15 का 26 बराबर 5,76,993 रुपये बराबर 26 50,000 गुणित 20 गुणित 15 यानी 5,76,923 रुपये हुआ। इस प्रकार से इस उदाहरण में कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 5.77 लाख की ग्रेजुएटी मिली। ग्रेजुएटी से जुड़ी मुख्य शर्तें और नियम। सेवावधि का नियम है कि कम से कम 5 साल का लगातार एक ही कंपनी में काम करना अनिवार्य है। अधिकतम सीमा, वर्तमान में ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख तक निर्धारित की गई है। सैद्धांतिक रिटायरमेंट की, यदि कर्मचारी स्वैच्छिक रिटायर लेते हैं तो उसे ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। मृत्यु, विकलांगता, किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है तो उसे परिवार को लाभ दिया जाए। टैक्स छूट है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी ग्रेजुएटी टैक्स फ्री होता है जबकि निजी कंपनियों के लिए कुछ सीमा तक टैक्स मिलती है। ग्रेजुएटी योजना का ओवर टाइम है। योजना का नाम है ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972। लागू होने की तारीख है 16 सितंबर 1972। पात्रता, कम से कम 5 साल की सेवा। अधिकतम सीमा 20 लाख। कैलकुलेशन का आधार है अंतिम वेतन और सेवा अवधि।
टैक्स टू सरकारी पूरी तरह टैक्स फ्री, निजी समिति किसी के लिए लागू, सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों के लिए। प्रबंधक नियोक्ता द्वारा खुद से कैलकुलेटर कैसे करें। आप नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करके अपनी